श्री भगवद गीता सरल हिंदी पद्यानुवाद 8वां अध्याय। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री हरि अर्पणमस्तु। अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, आपने किया जो वर्णन, क्या कर्म ब्रह्म अध्यात्म नाथ बतलावे। अधिभूत कहा, अधिदेव बताया, जो है करुणा निधान सबका स्वरूप समझावे। अधियज्ञ यहाँ पर कौन कहे मधुसूदन, कैसे उससे देह में रहा जाता है और अंत समय में युक्त चित्त पुरुषों से आपका रूप कैसे जाना जाता है। श्री भगवान बोले, सच्चिदानंद घन अक्षर ब्रह्म कहाता, अपना स्वरूप अध्यात्म रूप में जानो। भूतों के भावों का उत्पादक जो है, सत्कार्य है तो जो त्याग कर्म वह मानो। नश्वर पदार्थ अतिभूत कहे जाते हैं, जो पुरुष उसे अधिदेव रूप कहता हूँ। और यहाँ नरोत्तम इस शरीर में सबके मैं वासुदेव अधियज्ञ हुआ रहता हूँ, जो अंत समय में मुझे याद करते ही अपने शरीर को त्याग पुरुष जाता है। इसमें तुझको संशय न कभी हो अर्जुन, मेरा स्वरूप ही वह प्राणी पाता है। जिस चिंतन का अभ्यास हुआ जीवन में, वैसा ही है वह अंतकाल में आता। जिस भाव भरा अंत में त्यागता यह तन, अनुरूप उसी की अपनी गति है पाता। इससे अर्जुन युद्ध का कर्म करता रह, सब समय निरंतर कर चिंतन भी मेरा। निसंशय मेरे को ही तू पावेगा, मन बुद्धि सहित जब सभी समर्पित तेरा। जब पार्थ नित्य अभ्यास योग के द्वारा, दूसरी ओर मन नहीं कहीं जाता है। चित्त से निरंतर है सा चिंतन जिसका, वह परम दिव्य परमेश्वर को पाता है। जो अति अनादि अचिंत्य है, शासक सभी का दुख हरे। जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सबका सदा जीवन धरे। जो सूर्य सा रहता प्रकाशित है, अविद्या से परे। आनंद घन सर्वज्ञ प्रभु की याद जो भी नर करे। सारे विकारों को पुरुष वह भक्ति से हरता हुआ। चिंतन मेरा अंतिम समय भी अचल हो करता हुआ। तब योग बल से भ्रकुटी में निज प्राण को धरता वही। उस दिव्य पावन पुरुष को अर्जुन सदा पाता सही। सब वेद के विद्वान हैं, ओंकार जिसको कह रहे। जिसके लिए सब वीतरागी यत्न सारे कर रहे। व्रत ब्रह्मचारी के सभी हैं, हो रहे जिसके लिए। संक्षेप से उस परम पद को कहूँगा तेरे लिए। सब इंद्रिय द्वारों से मन दूर हटाकर, निज हृदय देश में उसको स्थिर करके। मस्तक में प्राणों को ठहरा कर अर्जुन, यो योग धारणा में स्थित हो करके। यह एक ओम जो अविनाशी अक्षर है, इस ब्रह्म रूप को जो जपता जाता है। चिंतन करते ही निज शरीर को त्यागे, वह पुरुष सर्वदा परम धाम पाता है। मुझ में अनन्य चित्त से लगा जो नर है, जो नित्य निरंतर मुझे याद करता है। उस योगी को मैं सदा सुलभ हूँ अर्जुन, वह मेरे से सर्वदा युक्त रहता है। वे परम सिद्धि वाले ही महापुरुष हैं, जब यूं अर्जुन वे मुझको ही पाते हैं। तब क्षण भंगुर
दुख का सदा जो घर है, उस जन्म चक्र में नहीं कभी आते हैं। इस ब्रह्म लोक से लेकर लोक सभी ये फिर आने जाने के स्वभाव वाले हैं। हे कुंती सुत जो मुझको पा जाते हैं, वे जन्म न फिर जग में पाने वाले हैं। केवल 1000 युग तक जो रहने वाला अर्जुन ब्रह्मा का होता एक वही दिन, बस उसी अवधि की रात हुआ करती है। इस काल तत्व को जान रहे योगी जन, दिन के प्रवेश में दृश्य जगत के प्राणी अव्यक्त देह से जीवन को पाते हैं, और रात पुनः ब्रह्मा की आ जाने पर उस सूक्ष्म देह में लय सब हो जाते हैं। जो मूल प्रकृतिवश हुए रात में लय हैं, दिन आते ही उत्पन्न सभी हो जाते। वही यह है समुदाय यहाँ भूतों का, वे बार बार हो कर आते जाते। पर इससे भी अति परे विलक्षण जो है अव्यक्त सनातन भाव वही कहलाता। सब भूतों का विनाश हो जाने पर भी उस दिव्य भाव का नाश नहीं हो पाता। अव्यक्त और अक्षर अविनाशी ऐसा वह भाव परम गति रूप कहा जाता है। वह दिव्य धाम ही तो मेरा है, जिसको पाकर प्राणी पीछे न कभी आता है। जिसमें सारे प्राणी हैं सदा समाये, जिस परमात्मा से पूर्ण जगत यह सारा, उस परम पुरुष को पार्थ अगर पाना है, तो है अनन्य भक्ति ही एक सहारा। देखो भाई काल की महत्ता कैसी, जिसमें शरीर त्याग कर गए योगी जन, किस गति में आवागमन बंद हो जाता, किसमें रहता दोनों का करता वर्णन। हो अग्नि ज्योति में शुक्ल पक्ष का दिन हो, 6 मास उत्तरायण के जो रहते हैं, तब ब्रह्म जानने वाले जो मरते हैं, वे योगी जन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। पर धूम्र रात्रि या कृष्ण पक्ष जब रहता, 6 मास दक्षिणायन के जो कहलाते, तब चंद्र ज्योति तक गए सकामी योगी शुभ कर्मों के फल भोग लौट कर आते। ये देवयान और पितृयान दोनों ही हे मार्ग सनातन जग में माने जाते। एक से गए वे मोक्ष मार्ग वाले हैं, दूसरे मार्ग के जन्म चक्र को पाते। जो इन दोनों के तत्व जान जाता है, अर्जुन वह योगी कभी न मोहित होता। इस कारण तू समबुद्धि योग वाला हो, सब समय मुझे भजने वाला भाई खोता। तप यज्ञ वेदों के पठन में पुण्य प्राणी मानता, फलदान का जैसा कहा योगी पुरुष है जानता। वह जान कर सब पुण्य फल को लांघ जाता है सदा, सच्चे सनातन परम पद को प्राप्त होता सर्वदा। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।